नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने 5 जो नई फ्लैगशिप योजना है वो और ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक, ये आपको पीडीएफ है, ये टेलीग्राम पर मैंने पुनः डाल दी है क्योंकि पहले वाले में एक त्रुटि थी दोस्तों। जो बाल गोपाल योजना है उसमें जो दूध है वो मंगलवार और शुक्रवार को पिलाया जाता है और वहाँ मेरा शनिवार लिखा हुआ था, तो वो दोबारा डाली है मैंने। और ये वीडियो भी मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से 1 नंबर का नुकसान ना हो जाए किसी का। तो देखो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सी 5 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। 1 मिनट। तो देखिए, ये 5 नई फ्लैगशिप योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसका विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग। दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये भी है स्कूल शिक्षा विभाग की। तीसरी है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये है उच्च शिक्षा विभाग की। फिर है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये है सामाजिक न्याय विभाग की। फिर है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा, ये पर्यटन विभाग की। तो चलिए एक एक अपन देख लेते हैं दोबारा। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, ये योजना है, ये उच्च शिक्षा विभाग की है। किसकी है? उच्च शिक्षा विभाग की है। और घोषणा इसकी कब की गई थी? तो 20 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई राजीव गांधी जी की जयंती के ऊपर, यानी ये फ्लैगशिप में अब जोड़ी गई है। पहले ये योजना तो चलती थी। फिर देखिए, ये शुरू कब की गई? तो शुरू की गई 5 अक्टूबर 2021 को। अब हाल ही में बजट 2022-23 के अंदर इसमें 65 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ये मंजूरी दी है 27 दिसंबर 2022 को। अब देखिए, इस योजना में जो विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटी है ना, उनमें बच्चों को पढ़ने का फ्री मौका मिलता है। प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थी विदेश में शिक्षा पा सकते हैं इस योजना के तहत, और 100% फीस है उसका भुगतान सरकार करती है। कौन करती है? सरकार। फिर देखो, पात्रता की यदि बात करें तो 30% छात्राओं के लिए सीट आरक्षित है इसमें। पारिवारिक आय 8 लाख से कम को प्राथमिकता दी जाती है इसमें, और आवेदन है वो 25 लाख तक वाले इसमें कर सकते हैं, और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये अपनी पहली फ्लैगशिप योजना है वो कंप्लीट हो गई है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। फिर देखिए, दूसरी है पर्यटन को उद्योग का पूर्ण दर्जा, ये है पर्यटन विभाग की योजना। कौन से विभाग की? पर्यटन विभाग की। देखिए, राजस्थान के अंदर जो पर्यटन है वो सर्वाधिक मतलब इनकम देता है राज्य को, तो इस आधार के ऊपर इसे पूर्ण पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। हालांकि उद्योग का दर्जा 1989 में दे दिया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर दिया गया था 1989 में, पूर्ण रूप से मान्यता अब मिल पाई है। तो देखिए, 3 फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि पर्यटन विभाग की स्थापना, तो वहाँ पर्यटन विकास निगम लिखना था, तो पर्यटन विकास निगम है, उसकी स्थापना हुई 1978 में, यानी RTDC, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 1978 में, और पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। कब? 1956 में। और उद्योग का दर्जा दिया गया 1989 में। कब? 1989। अब देखिए, इसके तहत पूर्ण मान्यता अब मिल पाई है, यानी पर्यटन को उद्योग की पूर्ण मान्यता अब मिल पाई है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को सबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अब इसे फ्लैगशिप में शामिल कर ली है। इसमें 647 पर्यटन इकाइयों को प्रमाण पत्र जारी किया गया है अब तक, और एंटालिटी सर्टिफिकेट ये SSO पर अपन आवेदन करके और 30 दिन के अंदर अंदर प्राप्त कर सकते हैं, और उसका निस्तारण भी हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये ऐसी की ऐसी लाइन है उसमें लिखी हुई थी सूजस में, मैंने वहीं से ये ऊपर वाली योजनाएं हैं वो लिखी है। फिर देखिए, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये सामाजिक न्याय विभाग की है। तो देखिए, शिक्षा विभाग मत कर देना, ये सामाजिक न्याय विभाग की है। प्रारंभ 2021-22 में, प्रतियोगी
परीक्षाओं की तैयारी हेतु। ठीक है, अब देखिए अब तक खर्च इसमें 111.62 करोड़, कितने 11.62 करोड़ अब तक खर्च किए गए हैं। वर्तमान में ये फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर ली गई है। लाभ किसे मिलता है इसमें, तो देखिए वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो देखिए वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, या माता पिता राजकीय सेवा में है तो उनका पे मैट्रिक लेवल 11 तक के वेतन का होना चाहिए, या 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। और इसमें मतलब आवेदन कौन कर सकते हैं, तो आवेदन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतिशत के आधार के ऊपर है वो छात्रों का चयन किया जाता है, यानी मेधावी छात्र होते हैं उनका चयन है वो किया जाता है। फिर देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये दोनों की दोनों शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, इसमें देखिए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है ये, और राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हों बालक, और इसमें 2 निःशुल्क यूनिफॉर्म है वो उपलब्ध करवाई जाती है बालकों को, और 200 रुपये यूनिफॉर्म के सिलाई के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सरकार कितने खर्च करेगी, तो 500.10 करोड़ रुपए है वो खर्च करेगी। तो ये ध्यान रखना, 2 यूनिफॉर्म के सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे, 200 रुपये यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए खर्च 500.10 करोड़ रुपए, तो ये याद रखना। फिर देखिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये भी शुरू कब की गई, 29 नवंबर 2022 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से 8 तक के जो बालक हैं, राजकीय विद्यालय हो, मदरसे हो, विशेष प्रशिक्षण के केंद्र हो, वहाँ कोई बालक पढ़ रहे हैं तो उनको देखिए 2 दिन दूध पिलाया जाएगा सप्ताह में, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार। यहाँ मैंने दोस्तों शनिवार लिख रखा था, वो गलत था, देखिए इसीलिए मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा दोबारा शूट किया है। तो देखिए मंगलवार और शुक्रवार। फिर देखिए जो पाउडर मिल्क है वो दूध पिलाया जाएगा, खरीद करेगी राजस्थान सरकार RCDF से, यानी राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन से, जिसकी स्थापना 1977 में हुई। इसकी मात्रा देखिए 1 से 5 तक 150 ml, 6 से 8 तक 200 ml। फिर देखिए ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक खेल, तो देखिए ग्रामीण ओलंपिक है, इनकी शुरुआत की गई थी 29 अगस्त 2022 को पाल पशु मेला लूणी गांव जोधपुर से। ठीक है, समापन 20 अक्टूबर 2022 जयपुर के मानसिंह स्टेडियम से। मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इसका समापन किया था। ये कुल 22 दिन चली थी, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है ये कुल 22 दिन चले थे। इनका शुभंकर है शेरू। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो खेल है, इनके शुभंकर या शुभंकर कौन था, तो शुभंकर शेरू को बनाया गया, यानी शेरू शुभंकर था। आओ साथीड़ा खेलन चाला, ऐसे इसका वो था मतलब ध्येय वाक्य। बजट इसमें देखिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए, कितने 40 करोड़। नौकरी में 2% का आरक्षण है इसमें। फिर देखिए 6 खेल शामिल है, कौन कौन से, कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, बॉल क्रिकेट और हॉकी। जो स्टार बना रखे हैं ना मैंने, वो है महिला वर्ग के, बाकी सारे पुरुष वर्ग के, यानी कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल ये है महिला वर्ग के, बाकी सारे पुरुष वर्ग के। अब देखिए इधर अपन शहरी पढ़ेंगे ना, तब ये मैंने ग्रीन कर रखा है, इसका क्या मतलब है बताऊंगा। इधर देखिए शहरी ओलंपिक, इसकी घोषणा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री ने कर दी है, और 26 जनवरी 2023 से ये शुरू होंगे। इसमें 7 खेल है, कितने खेल हैं, 7 खेल है। ये 7 खेल है कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ये 7 खेल है। तो देख लीजिए अब इन दोनों में है ना, बाकी तो कॉमन है, और जो मैंने ग्रीन कर रखे हैं ना वो अलग अलग है। तो देखिए जो फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, ये शहरी ओलंपिक में है, और शूटिंग बॉल और हॉकी ये ग्रामीण ओलंपिक में है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और PDF है वो भी मैंने टेलीग्राम पर दोबारा डाल दिया दोस्तों, ये करेक्शन करके। एक तो ये जो करेक्शन था ये मैंने कर दिया, और एक दोस्तों ये मैंने आज ही लिखी थी ये ऊपर वाली तो, और एक ये भी मैंने ये करेक्शन करके डाल दिया, ये अलग से मैंने लिखा था
और इसमें मतलब पर्यटन विकास निगम 1978 था और वो डेट यहाँ 78 लिख दी। और विभाग की स्थापना 1956, उद्योग का दर्जा 1989। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।